भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह एवं वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में देश के हर तबके और क्षेत्र के लोग बसते हैं। उन्होंने कहा कि आज के मन की बात में उन्होंने बिहार और यहाँ मनाए जाने वाले प्राकृतिक की पूजा छठ के विषय में बात की। इसके लिए वे प्रधानमंत्री के आभारी हैं। वहीं प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि विकास में बाधक बन रहे पेड़ों को विभाग स्थानांतरित कर कहीं और लगाने की कोशिश करता है। स्थानांतरित नहीं होने की स्थिति में ही पेड़ को काटना मेरी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि जहां पेड़ों को काटना पड़ रहा है उसके पास हम लोग कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाते हैं। जहां गरीब बसते हैं, जहां किसान बसते हैं, जहां देश की आत्मा बसती है, वहां वो अधिक रहते हैं, मन से रहते हैं। और इसलिए मन की बात में स्वाभाविक रूप से जो त्यौहार, जो पूजा, बाकी और जो आयोजन होते हैं वहाँ उनकी दृष्टि रहती है। मन की बात जब करते हैं तो वो बातें निकलती हैं। छठ की जो खास तौर पर पूजा की है, ये प्रकृति की पूजा है। और भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को, यही एक देश है जो प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा करते आ रहा है। उस सूर्य की उपासना करता है, वो प्रकट देव हैं और उनके प्रति, और इस पूजा में, इस आराधना में बड़ा छोटा भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होता। सब एक साथ और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। और यह विशेषता विशेष करके बिहार में दिखाई पड़ती है, इसलिए बिहार उनके मन में रहता है। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात उन्होंने आज किया तो बिहार भी स्मरण आया। हम आभारी हैं। पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्टार्टिंग में नदियों को सुरक्षित रखने पे जोर दिया, नमामि गंगे का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पे काफ़ी उन्होंने जोर दिया, स्वच्छता अभियान पे काफ़ी उन्होंने जोर दिया जो गांधी जी के तरफ से चलाया जा रहा है, दिव्यांगों के काम पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया और ख़ास करके मेडिसिनल प्लांट जो लोग देश में लगा रहे हैं उस पर काफ़ी उन्होंने फोकस किया। हम समझते हैं कि इससे काफ़ी सीख लेने की आवश्यकता है और जो आम जन इन चीज़ों से सीख लेंगे, घर में वो रोज़गार उत्पन्न करेंगे। कई तरह के उन्होंने रोज़गार की बातें की, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सीख लेने वाली बात उन्होंने कही है। आम जनों को काफ़ी सीख इससे मिलेगा और काफ़ी रोज़गार भी उत्पन्न होगा। जी, बिहार उनके निश्चित रूप से उनके ध्यान में रहता है। और जो बिहार में जो भी पर्व होते हैं, खास करके गंगा किनारे या नदियों किनारे हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, तो छठ पर्व भी अच्छे से मनाएं और गंगा को बचाएं, हम लोग नदियों को बचाएं, नदियों को सुरक्षित करें। विशेष तौर पर उनका पौधे हैं उन्हें या तो स्थानांतरित किया जाएगा या उन्हें हटाया जाएगा। अगर काटा जाता है मजबूरी में तो 1 पेड़ के बदले हम लोग 3 पेड़ लगाने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन पहला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम लोग उसको स्थानांतरित कर दें। अगर स्थानांतरित नहीं होता है तो हम लोग उसके जगह 3 पौधे लगाएंगे, 1 पौधे अगर कटे।